देखेंगे यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं कि बिहार एसएससी सीजीएल 4 को कैसे क्रैक किया जाए। जिस एग्जाम को काफी लंबे समय से आप लोगों का इंतजार था वह वैकेंसी आ गया। ये काफी एक दमदार पोस्ट है जो लेवल 7 का जॉब है, जिसका सैलरी भी लगभग 65,000 से स्टार्ट ही होता है और ये इसे मिनी आईएएस के नाम से जाना जाता है। काफी अच्छा जॉब है ये, खास करके सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ड्यूटी करना है और उसके बाद जो है ये ऑफिशियल जॉब है और ये जॉब अपने आप में काफी टॉप फुल ऑफिशियल जॉब है। तो इस ऐसे जॉब को कैसे निकाला जाए, बीएसएससी सीजीएल 4 को कैसे क्रैक किया जाए, तो सबसे पहले अगर मेंस निकालने से पहले हमें तो पीटी निकालना होगा। और पीटी की अगर हम रणनीति देखें तो पीटी के रणनीति में अगर विचार करते हैं तो जीएस होता है और जीएस जो होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जीएस जो होगा वह 50 क्वेश्चन, मैथ एंड साइंस की बात करेंगे तो साइंस जो होगा वह 50 क्वेश्चन और उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग जो होगा वहां पर 50 क्वेश्चन होगा। ये टोटल 150 मार्क का एग्जाम होगा, जो 150 मार्क नहीं 150 क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा, जो 150 क्वेश्चन टोटल 600 मार्क का होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क की होती है और प्रत्येक एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क काट लिया जाता है। इसलिए निगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर निगेटिव जो होता है 1/4 होता है। ये बात सबसे पहले जानना चाहिए। उसके बाद रणनीति की बात करें तो रणनीति बनाने से पहले सबसे पहले इस एग्जाम को तैयारी करने से कोई भी स्टूडेंट पहले आप प्रीवियस ईयर जो सीजीएल 1, सीजीएल 2, सीजीएल 3 का जो एग्जाम हुआ है वह, साथ ही साथ 10+2 बीएसएससी 10+2 का जो एग्जाम हुआ है वह, और बीएसएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम लिया जाता है एक बार इसको आप पढ़ेंगे। लगभग बीएसएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम जो होती हैं उसके सिलेबस में सामान्यतः ज्यादा इक्वलिटी रहता है। इसलिए बीएसएससी जैसे सीजीएल को तैयारी करने के लिए पहले इसको प्रीवियस ईयर को आप एक बार ठीक से लगभग 10 दिन, यानी कि 10 दिन उसे अच्छा से देखें, क्वेश्चन को 10 से 15 दिन इसे अच्छा से देखें और उसके बाद इस क्वेश्चन को लगभग 1 मंथ इसे बनाएं, जिससे आप क्या करेंगे, आपके अंदर में एक एनालिसिस आ जाएगा कि प्रीवियस ईयर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर सीजीएल 1 में किस टाइप का था, फिर सीजीएल 2 में कैसा था और सीजीएल 3 में कैसा था। धीरे धीरे क्वेश्चन की जो बदलाव हुई उस क्वेश्चन का नेचर क्या था, यहां से आप अवगत हो जाएंगे। अगर आप यहां से अवगत हो जाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, उसके बाद फिर हमें कंप्लीटली तैयारी पे स्टार्ट करना है। और आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा न्यू स्टूडेंट्स है और वह सोचते हैं कि पूरा फंडामेंटल कोर्स कर लेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा आप भ्रमित नहीं रहेंगे। आपने आज से स्टार्ट किया बिहार एसएससी सीजीएल 4 का, तो आज से ही सेट लगाना स्टार्ट कर दें, बशर्ते कि उसमें आपको 10 मार्क क्यों नहीं आता है, 15 मार्क क्यों नहीं आता है, आप लगाना स्टार्ट कर दें सेट। और साथ ही साथ जो है आपको जो भी फंडामेंटल पढ़ना है, जो भी आपको बेसिक चीज पढ़ना है, वह भी अपना साथ में तैयारी करें। वह खास करके जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं उसके लिए मैं बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसको अगर तैयारी करने की रणनीति बताते हैं तो जीएस को तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका, आप एक लुसेंट का बुक ले लें, और क्योंकि इसमें जीएस का लेवल ज्यादा हाई नहीं होता है तो एक लुसेंट का बुक ले लेंगे और साथ ही साथ जो है घटना चक्र का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, खास करके घटना चक्र में, हिस्ट्री में मॉडर्न इसका तो बहुत पढ़ना जरूरी है, मॉडर्न और रीसेंट को यहां पर ये 3 और लुसेंट आप साथ में रखेंगे। जीएस के लिए मैं बता रहा हूं, अगर पंचायती राज से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 2-3, तो पतली वाली एक पंचायती राज
से 2006 से ये पंचायती राज 2006 का जो बिहार का अधिनियम आया था, उसके लिए एक पतली वाली लगभग 20 से 25 पेज का होता है, वह बीथी के होता है, वह खरीद लें। साथ ही साथ बिहार के लिए बहुत कम क्वेश्चन होता है बिहार से, फिर भी अगर पढ़ना हो तो अलर्ट पहले से रहें। तो बिहार स्पेशल को देखेंगे तो आप विवाह पनोरमा का पतली वाली किताब लेंगे। एक मोटा वाली किताब होता है, मोटी वाली, तो वह मेंस के लिए होता है, बीपीएससी मेंस के लिए। ये पतली वाली लेंगे, विवाह पनोरमा का पतली वाली, ये किताब आप ले लें। और इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका खास करके जीएस पढ़ने का तरीका था। अगर आप इसके साथ जो है यहाँ पर आप देखें कि प्रैक्टिस अगर करना है, अगर मैथ की बात करें तो मैथ कहाँ से पढ़ेंगे, रीजनिंग कहाँ से पढ़ेंगे, तो मैथ का और रीजनिंग का बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचर है, जैसे आदित्य रंजन है, आदित्य है, उसके आदित्य रंजन, इसी प्रकार से राकेश यादव, इसी प्रकार से गगन प्रताप, कई प्रकार के टीचर हैं, उनको देख सकते हैं। रीजनिंग में जैसे कैरियर व्हील पे पीयूष सर का अच्छा है, उसके बाद और सारे टीचर है, उसको भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर कि स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करे तो कहाँ से प्रैक्टिस करे, ये भ्रमित होता है। मैं सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि मार्केट में जो भी ऑफलाइन सेटे की किताब मिलती है, जिस भी प्रकाशन का आप खरीदते हैं, उस प्रकाशन के जो प्रैक्टिस सेट होता है, वह चाहे आप एक सेट वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 भी बना लें, कोई भी सेट आप बना लें, उसके क्वेश्चन के जो पैटर्न होती है, वॉल्यूम 1 में जो होता है वो वॉल्यूम 2 में भी वही मिलेगा, वॉल्यूम 2 में जो होगा वो वॉल्यूम 3 में ही होगा। उसके ज्यादा ना ऑप्शन पे कोई काम रहता है, ना क्वेश्चन पर ज्यादा काम रहता है। तो बीएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को अगर निकालना हो और इस एग्जाम को बहुत कम समय में इसे सोल्व कर देना हो, यानी कि अगर 25 मैथ पूछता है तो किसी भी हालत में 23 से 25 के बीच तो मैथ एकदम सही होना चाहिए, ये टारगेट। अगर 50 रीजनिंग है तो किसी भी हालत में 47 से कम नहीं होना चाहिए, 47 से ज्यादा होना चाहिए। उसके लिए सबसे ज्यादा है कि आपको तो मान लीजिए इन टीचरों की थोड़ा सा क्लास चाहिए ही, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस जबरदस्त होना चाहिए। और प्रैक्टिस किस किस प्रकार की करेंगे यहां पर मैं बता रहा हूं। अगर प्रैक्टिस की बात करें तो सबसे बेहतर प्रैक्टिस की जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बेहतर आपका टेक्स्ट बुक का ले लें। और यहां से आपको कई प्रकार के टेस्ट मिलेगा। एक टेस्ट मिलेगा सेक्शन वाइज टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, और ये सेक्शन टेस्ट कम से कम जितना भी टेस्ट हो, चाहे बिहार बीएसएससी सीजीएल 4 का हो या बीएसएससी 10+2 का हो, जितना भी है वह सेक्शन टेस्ट भी बना ले, जिसमें 20-25 ऐसे करके क्वेश्चन रहता है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट लगाएं, जो 10 से 15 या 20 करके ऐसे क्वेश्चन रहता है। इसी प्रकार से आप फुल टेस्ट, और ये लगभग आप एग्जाम तक कम से कम 250 सेट बना ले ये। और ये सेक्शन टेस्ट भी कम से कम आपको 200+ होना चाहिए, और ये फुल टेस्ट 250, और चैप्टर वाइज जो भी है वो उसको बना लें यहाँ पर। और इस प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 20 से 25 टेस्ट आप मार लेंगे। उसके बाद आपके अंदर में एक एनालिसिस आएगा कि हमारे अंदर में हम किस विषय पे कमजोर है और हमारा कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है और कौन सा कमजोर है। तो जो भी पक्ष आपका कमजोर है उसका एक नोट बनाएं, और वह नोट जो होना चाहिए चैप्टर का, और उसके एक नोट तो चैप्टर का होना चाहिए, एक प्रॉब्लम नोट होना चाहिए। आप सेल्फ नोट बनाएंगे, जो जहां भी आपको लगता है कि इस विषय में हमने भूल गया, ये हमारे लिए कमजोर है, वो उसका प्रॉब्लम नोट होना चाहिए।
और एक चैप्टर नोट होना चाहिए। और ये जो भी चैप्टर आपको लगता है कि हमारा कमजोर है, उस चैप्टर को जाकर ढूंढ कर यूट्यूब पे कहीं से भी जिस टीचर का अच्छा लगे और जिसका अच्छा हो वहां से आप पढ़ लीजिए। और इस प्रकार से आप तैयारी जब करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्कोरिंग बीएसएससी, बीएसएससी सीजीएल 4 में किसी भी हालत में आपका 120 से 125 इतना सही होने का, किसी भी निगेटिव काट कर इतना सही करने की कैपेसिटी आप डेवलप कीजिए। उसके बाद आपका प्री में रिजल्ट होने की संभावना है। 120 से लेकर 125 तक आप जो है इसे इस प्रकार से प्रैक्टिस करें, इस प्रकार से तैयारी करें कि ये आपको 120 से 25 आपका सही हो जाए। और जिस प्रकार से मैंने जो रणनीति दिया, आपको जो स्ट्रैटेजी दिया, वह उस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से इतना आप क्रॉस कर जाएंगे। और 120 से 25 आप अगर सही करेंगे उसके बाद मेंस में जाएंगे। और जो पीडी का सिलेबस होता है वही सिलेबस मेंस का होता है। मेंस में समय नहीं दिया जाता है, आपको जो भी समय मिलेगा वह प्री में समय मिलेगा। जैसे ही प्री क्वालिफाइड करेंगे आपको 1 से 2 महीना के बाद मेंस ले लेगा। तो प्री के दरमियान में जो आप तैयारी करेंगे वही तैयारी आपको मेंस में काम देगा। और प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस सेम है, इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। रही बात करंट अफेयर की, मैं चर्चा नहीं किया था, तो करंट अफेयर्स इसमें बहुत कम पूछता है, यानी 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम में एग्जाम से 1 महीना पहले आप किसी का भी करंट मार्केट से खरीद कर, चाहे आप एडिटोरिया का हो या किसी का करंट हो, एडिटोरिया का हो या ई दृष्टि का हो या गौरव सर का, उत्कर्ष का हो, किसी का भी आप खरीद कर जो है वह पढ़ लीजिएगा। तो वहां से 5-6 क्वेश्चन पूछेगा तो निश्चित रूप से 4 क्वेश्चन बन ही जाएगा। अगर 6-7 क्वेश्चन पूछता है तो 5 क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो इस प्रकार से अगर होल रणनीति को हमने बताया तो सबसे पहला ये बात बताया आपको इस एग्जाम को निकालने का कि आप सबसे पहले प्रीवियस पेपर को एनालिसिस कीजिए। और प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करने के बाद जब आप एनालिसिस कर लेते हैं तो उसके बाद आप कहाँ पर कमजोर है, कौन सा पक्ष आपका कमजोर है, उसका आपका मैराथन बैच कहीं पर होता है मैथ का 30 से 35 वीडियो में सारा कुछ बता दिया जाता है। क्योंकि बिहार एसएससी सीजीएल में मैथ जो पूछा जाता है, यहाँ पर एडवांस मैथ नहीं होता है, वहां पर अर्थमेटिक मैथ होता है। और 2 से 3 क्वेश्चन वहां पर मेंसुरेशन से पूछ दिया जाता है। तो कोई ज्यादा गहराई से या लंबा चौड़ा क्लास करने की मैथ की जरूरत नहीं है। कोई 30 से 35 किसी भी टीचर का, चाहे वह गगन प्रताप का हो या आदित्य रंजन का हो या राकेश यादव सर का हो या अभिनय शर्मा का हो, किसी भी टीचर का, मैं कोई विशेष स्पेशल टीचर के बारे में नहीं बता रहा हूं, किसी भी टीचर का आप वहां से आप 30 से 35 क्लास का वीडियो रहता है, वहां से आप तैयारी करके मैथ खत्म कर सकते हैं, वहां से रीजनिंग पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आप जब सेट में उतरेंगे, शुरुआती समय में अगर आपको बहुत कम मार्क आए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस जो है आपका मोरल डाउन नहीं होनी चाहिए। आप पेशेंस रखेंगे टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक एक ऐसा है, लगातार निरंतर आप सेट बनाएंगे तो आपके सेट मारने के बाद आपको ऑप्शन मारना भी सिखा देगा। आप सारा कुछ सही बना रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल गलत आ गया और वह ऑप्शन में निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आप डिजिट पे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा डिजिट पे जब आंसर निकाल लेते हैं तो ऑप्शन हमारे पास लास्ट में 2 बच गया, हमें पूरे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर टेक्स्ट बुक आपको कैलकुलेशन भी सिखा देगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखा देगा और प्रत्येक प्रकार के अलग अलग प्रकार का वह टेस्ट लेगा। क्वेश्चन का नेचर चेंज होगा, उसका शुरुआती दौर में कुछ अलग पैटर्न होगा, फिर एडवांस में जाएंगे तो एडवांस टाइप का टेस्ट लेगा। तो इस प्रकार से आप टेस्ट यहां से लगाए और हो सके तो एक ऑफलाइन टेस्ट किसी का आप मार सकते हैं जब आपको टाइम अगर बच जाए तो। इस प्रकार से ये रणनीति बना के तैयारी करना है। ये बिहार एसएससी का होल इसी प्रकार से तैयारी होगा। मैंने किताब जीएस से संबंधित बोल दिया, एक लुसेंट का बुक रखना है, घटना चक्र का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी रखना है, और साथ ही साथ जो है 20 से 25-30 पेज का जो है पंचायती अधिनियम 2006 का आता है विधिक का, वह ले लीजिएगा। और बिहार स्पेशल अगर 2-4 क्वेश्चन पूछ दे तो उसके लिए पतली वाली विवास पनोरमा का किताब लेकर उसे पढ़ लीजिएगा। और इसी प्रकार से आपका जीएस यहाँ से तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे,
उसके बाद आप नोट बनाएंगे, तो आपके पास तो ये काफ़ी भंडार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसका रणनीति है।